नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बना ली और ऐसे में आपको बता दें कि हम पार्टी से इमामगंज की प्रत्याशी दीपा मांझी ने भी अब एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल मीडिया से मुखातिब हुई दीपा मांझी ने कहा कि उन्हें राजनीतिक अनुभव है, पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है लेकिन 2 वोटों की वजह से वो हार गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा की कि कल से वो गांव के दौरे पर निकलेंगी, लोगों से मुखातिब होंगी, क्या क्या जो समस्याएं लोगों की नजर आएंगी, जैसे शिक्षा की बात की उन्होंने, हॉस्पिटल की बात की उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बात किया। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों पर मैं लोगों से मुखातिब होंगी, जानकारी लूंगी और क्या कुछ समस्याओं का हल कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। आप सुने दीपा मांझी के बयान को। चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर के उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं और क्षेत्र में जाएंगे। कल से दौरा मेरा शुरू हो जाएगा क्षेत्र में जाने का। और सबसे पहला मुद्दा रहेगा, पापा ने जितना काम किया है वहाँ अपने क्षेत्र में, तो उनके जितने भी अगर अधूरे काम है उनको सबसे पहले पूरा करेंगे। पानी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो और ये हॉस्पिटल का ये हो, तो वो सब हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको, राजनीतिक अनुभव क्या रहा? इसके पहले कहाँ आपने? देखिए, शादी से पहले मेरे पापा का एक संस्था था PGSS, तो उसमें हम पापा मेरे सामाजिक कार्यकर्ता ही रहे हैं, तो उसमें हम काम करते थे। और संयोग बस देखिए कि मेरी शादी भी ऐसे घर में हुई जहाँ राजनीतिक परिवेश से ही बिलोंग करते हैं, तो हमें पापा के साथ रहकर भी हमें बहुत सारी अनुभव सीखने को मौका मिला है। और जिला पार्षद भी रह चुके हैं हम 5 साल। अध्यक्ष जिला पार्षद से 2 वोटों से पीछे रह गए हम। तो चुनावी अनुभव है, काफ़ी नहीं है लेकिन फिर भी है। आरजेडी से टक्कर आपकी होनी है, कैसे आप? टक्कर क्या रहेगा, वो भी अपना मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपनी क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहेंगे, वो सही आदमी को चुने और जिताएं। और हम चाहेंगे जो भी सेवा का ये रहेगा हम उनके साथ रहकर करेंगे, उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। यही मेरी। आपने सुना दीपा मांझी के बयान को। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें राजनीतिक अनुभव है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है और इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो जीताराम मांझी की जो रणनीति रही है राजनीतिक, उसको ही आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझसे जो कुछ भी संभव है मैं जनता से मुखातिब होंगी, क्या कुछ समस्याएं मिलती है उन तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूंगी, उन तमाम मुद्दों को हल करने की कोशिश करूंगी। वही उन्होंने कहा कि उनके जो पापा हैं वो भी कहीं ना कहीं एनालिस्ट रह चुके हैं, वो इन राजनीतिक गलियारों से गुजर चुके हैं और उनसे भी उन्हें बहुत सारी अनुभव मिली है। उन्होंने कहा कि मेरी शादी भी एक राजनीतिक परिवार में हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं पहले से भी इन तमाम चीजों का अनुभव था, लेकिन अब जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ रही हूं तो मैं अपनी तरफ से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।